नमस्कार। चेतौर दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज समाचारों की भरमार है, काफी समाचार है हमारे पास। अफीम की बरामदगी है, लेकिन संदेह के घेरे में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। तो रोडवेज बस स्टैंड पर महिलाओं का राज रहा। तो चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया की ओर से होली मिलन समारोह के दौरान हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े और 13 मार्च से जौहर मेला जो आरंभ हो रहा है उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। वहीं चित्तौड़ दर्शन की खबर का भी हुआ असर, उसके बारे में भी हम आपको आज समाचार में बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं अफीम की बरामदगी को लेकर। चित्तौड़गढ़ जिले के पांडोली स्टेशन कपासन के समीप एक घर में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नीमच की टीम द्वारा छापा मारकर 52 किलो से अधिक अफीम एवं मिश्रित पानी जब्त किया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि टीम द्वारा इस कार्रवाई के दौरान किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया और जिस मकान से यह अफीम जब्त की गई वह मकान कमलेश जैन का बताया जाता है, जिसने बताया कि उसके द्वारा यह मकान 3 काश्तकारों को किराए पर दे रखा था। गत अक्टूबर से किराए पर 11 महीने के लिए दिया था, क्योंकि काश्तकारों का कहना था कि उनके पास अफीम के पट्टे तो हैं, लेकिन अफीम की जब चिराई, डोरों की जब चिराई आरंभ हो जाती है तो अफीम एकत्रित करने के लिए और उसे रखने के लिए उनका घर सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्होंने मकान किराए पर लिया और कमलेश जैन को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने डिटेन भी कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद उसे छोड़ दिया। और चौंकाने वाली बात यह कि तीनों काश्तकारों में से किसी को भी केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम द्वारा न तो पूछताछ के लिए बुलाया गया और न डिटेन किया गया, जबकि इनके द्वारा जिस खेत में यह अफीम का उत्पादन किया जाता है वह खेत भी जो मकान मालिक कमलेश जैन है उसी का है, जिसका कहना है कि उसने तो लीज पर इन काश्तकारों को दे रखा था। लेकिन कार्रवाई को लेकर कई तरह की चर्चाएं क्षेत्र में है। इसी तरह अफीम की एक अन्य कार्रवाई चित्तौड़गढ़ जिले के बदेसर थाना क्षेत्र में की गई, जहां की जिले के बदेसर क्षेत्र के हाजिया खेड़ी निवासी 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से लगभग 5 किलो अवैध अफीम जब्त की गई, जो कि मोटरसाइकिल पर ले जा रहे थे। चित्तौड़ दर्शन पर एक खबर शनिवार को हमने 7 मार्च को प्रसारित की थी। 2023 में चित्तौड़गढ़ के महिला एवं बाल चिकित्सालय में एक लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ था और यह लोकार्पण किया गया चित्तौड़गढ़ के पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत और इसके साथ ही अध्यक्षता की गई थी तत्कालीन जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल द्वारा। क्षमा करें, हमने कहा कि पूर्व राज्य मंत्री चित्तौड़गढ़ के नहीं बल्कि उस समय राजस्थान सरकार के ये जो पूर्व राज्य मंत्री थे, सरकार ने इन्हें नियुक्ति दी थी, पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। तो ये जो लोकार्पण पट्टिका है जहां यह भवन है यानी कि महिला बाल चिकित्सालय वहां पर होनी चाहिए, लेकिन लगभग 2 किलोमीटर दूर नगर परिषद के भवन के समीप जमीन पर धूल खाते हुए मिली। और इस खबर का असर ये हुआ कि चित्तौड़गढ़ चिकित्सालय के पीएमओ द्वारा कहा गया कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। इसके साथ ही यहां जो पट्टिका थी वह भी जब्त कर ली गई। पूर्व राज्य मंत्री का कहना है कि उन्होंने भी पीएमओ को कहा कि यह लोकार्पण पट्टिका यहां कैसे पहुंच गई। और चित्तौड़ दर्शन की टीम जब महिला बाल चिकित्सालय पहुंची तो वहां तो इस तरह की कोई पट्टिका ही देखने को नहीं मिली। 6 मार्च 2023 को चित्तौड़गढ़ के महिला एवं बाल चिकित्सालय के शिशु उच्च निर्भरता इकाई वार्ड में पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत द्वारा तत्कालीन जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की अध्यक्षता में एक लोकार्पण किया गया था एवं लोकार्पण पट्टिका महिला बाल चिकित्सालय में होनी चाहिए थी, लेकिन यह पट्टिका चित्तौड़गढ़ में नगर परिषद भवन के समीप जमीन पर धूल खाते हुए मिली, जिसको लेकर चित्तौड़ दर्शन पर 7 मार्च शनिवार को
प्रमुखता के साथ समाचार प्रसारित किया गया था और यह समाचार प्रसारित होते ही चिकित्सालय प्रशासन हरकत में आया और पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़वा द्वारा भी इस मामले को लेकर पीएमओ को जानकारी दी गई। चिकित्सालय प्रशासन द्वारा रविवार 8 मार्च को इस स्थान से यह लोकार्पण पट्टिका अपने कब्जे में ले ली गई और यह पट्टिका यहां से चिकित्सालय पहुंचाए जाने के साथ ही पूरे मामले की जांच पड़ताल भी आरंभ कर दी गई कि यह पट्टिका आखिरकार महिला एवं बाल चिकित्सालय से यहां पर किस तरह पहुंच गई, कब पहुंची और किसके द्वारा यह किया गया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर चित्तौड़ दर्शन द्वारा रविवार को महिला एवं बाल चिकित्सालय पहुंचकर उस स्थान के बारे में जानकारी ली गई जहां की 2023 में यह लोकार्पण हुआ था कि वहां पर यह पट्टिका लगी हुई है या नहीं, लेकिन कोई भी यह बताने को तैयार नहीं था कि आखिरकार यह पट्टिका 2023 में कहां पर लगाई गई थी और अभी कहां पर है। इस बारे में महिला एवं बाल चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर जय सिंह मीणा से भी संपर्क किया, जिन्होंने बताया कि सोमवार को वह इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे। वहीं पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव का भी कहना है कि वह भी इसकी जांच करवाएंगे कि आखिरकार यह सब कुछ कैसे हुआ। प्रश्न किसी पूर्व नेता का नहीं है बल्कि एक पूर्व जिला कलेक्टर का भी है जिनका नाम इस पट्टिका पर लगा हुआ है। तो आखिरकार यह सब कुछ हुआ कैसे। प्रति वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाता है और गत कई वर्षों से सरकार द्वारा महिलाओं को इस दिन निःशुल्क रोडवेज बसों में सफर करने का तोहफा भी दिया जाता है, जिसका कि रविवार को महिलाओं ने खूब लाभ उठाया। अवकाश होने की वजह से कई महिलाएं उदयपुर के साथ ही अन्य पर्यटन स्थलों पर सवेरे सैर करने गई और शाम होते होते पुनः लौट आई। राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में गत कई दिनों से महिलाओं को निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया जा रहा है और रविवार को चित्तौड़गढ़ के रोडवेज बस स्टैंड पर महिलाओं का रेला बसों में यात्रा करने के लिए उमड़ पड़ा। इस दौरान कई पुरुषों को टिकट लेने के बावजूद बसों में जगह नहीं मिल पाई, जबकि कुछ बसें ठसाठस बढ़ जाने की वजह से चालकों ने बस चलाने से इनकार कर दिया, जिस पर जैसे तैसे समझाइश कर रवाना किया गया। महिलाएं सवेरे जल्दी ही रोडवेज बस स्टैंड पहुंच गई और रविवार का दिन होने की वजह से कई ऐसी महिलाएं थी जो कि राजकीय कर्मचारी है, वह अपने परिवार के साथ या समूह में यहाँ पहुँची एवं उदयपुर के साथ ही अन्य पर्यटन स्थलों के लिए रवाना हो गई एवं शाम होते होते वह पुनः चित्तौड़गढ़ निःशुल्क यात्रा करते हुए पहुँच गई। महिलाओं को मुफ्त सफ़र का हाल ये था कि दोपहर करीब 12 बजे तक तो चित्तौड़गढ़ से विभिन्न मार्गों की प्रस्थान करने वाली सभी बसों में महिलाओं की संख्या इतनी अधिक थी कि पुरुष यात्रियों को बस में बैठना तो दूर बल्कि खड़े रहने की जगह भी नहीं मिल सकी। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या की ओर से रविवार को एक वाटिका में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में चित्तौड़गढ़ के सांसद के साथ ही जिले के विधायक भी मौजूद थे। हजारों की संख्या में लोग दिन भर चले इस समारोह में मौजूद थे, जिनके लिए बड़े पैमाने पर भोजन की व्यवस्था की गई, भजन की व्यवस्था की गई, लोक कलाकारों के कार्यक्रम की व्यवस्था भी की गई और लोगों ने जमकर इस कार्यक्रम का आनंद भी लिया, भजन का भी आनंद लिया और भोजन का भी आनंद लिया। कौन यहाँ आ रहा है कोई पूछने वाला नहीं था। कोई 5 जने एक साथ आ रहे हैं, कोई 10 जने आ रहे हैं, कोई कच्ची बस्ती से आ रहे हैं, कोई गाड़ुलिया बस्ती से आ रहे हैं, कोई नारुलिया बस्ती से आ रहे हैं, लेकिन सभी ने यहाँ आकर बिना किसी रोक टोक के भोजन का आनंद लिया। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या द्वारा रविवार को विधानसभा क्षेत्रवासियों के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें चित्तौड़गढ़ के सांसद के साथ ही निम्बाड़ा के विधायक कपासन के विधायक भी मौजूद थे एवं समारोह में बड़ी संख्या में न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने भी भाग लिया। गोपाल पुरुषोत्तम आश्रम बड़ी शादी के पीठाधीश्वर सुदर्शनाचार्य महाराज,
हजारेश्वर महादेव महंत चंद भारती महाराज विनोद यति महाराज के सानिध्य में यह समारोह का आयोजन किया गया एवं इस दौरान अन्य विधायकों के साथ ही अन्य स्थानों से आए जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे, जिन्होंने विधायक आकिया एवं क्षेत्रवासियों को होली की बधाई दी। विधायक द्वारा इस अवसर पर अतिथियों का उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया गया। समारोह स्थल पर एक विशाल मंच पर भजन गायक गोकुल शर्मा ने विभिन्न भजनों की मनमोहक प्रस्तुति से लोगों को नाचने के लिए मजबूर कर दिया। रहकर कई लोगों के साथ ही महिलाएं भी भजनों पर नाचते झूमते हुए देखी गई। इसी तरह समारोह में राजस्थानी लोक कलाकारों के दल ने गौरी नृत्य सहित अन्य आकर्षक प्रस्तुतियां दी और दिन भर यह समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के दौरान हजारों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। और राजस्थान का प्राचीन डांस है गौरी नृत्य, जिन्हें रई बोला रई 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 गौरी नृत्य बोला राजस्थान का प्राचीन डांस है। तो रई चालू भी अपना गांव में और आप और इसी बीच में घंटी आती है। एक बकरी से बोल तो कहता है, बकरी का बच्चा तो बकरी कहती मैं यहाँ हूँ, कब से आपको फोन लगा रही हूँ, घंटी आ नहीं रही, सुनाई नहीं दे। तो इस शक्ति और भक्ति की नगरी में चित्तौड़गढ़ माई ने आप सबको होली रो राम राम। और इसी बीच में आगे बढ़ते हुए डांडिया नौरी न डांडिया किस तरह का गरबा तो आप सबको ये आवाज पसंद तो आ रही है। अभी बड़े बड़े अधिकारी का नाम आता है, अच्छा साहब उनके तो चारों तरफ नहीं, देश में नहीं, राजस्थान नहीं, प्रदेश में भी डमके बजते डमके, वो भी अच्छा साहब के। बोला सावरिया
चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। इसी तरह रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं अन्य कई कार्यक्रम भी इस उपलक्ष्य में आयोजित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च रविवार को जिला स्तरीय मुख्य समारोह का आयोजन इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में सांसद सीपी जोशी के मुख्य अतिथि में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में उप निदेशक महिला अधिकारिता विभाग द्वारा अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी दी गई। इस अवसर पर सांसद ने महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी एवं कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। इस समारोह में महिला एवं बाल विकास महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के लिए सम्मानित भी किया गया। सांसद द्वारा पन्नाधारी सुरक्षा एवं सम्मान योजना के तहत यह सम्मान दिया गया। इसी तरह महिला अधिकारिता विभाग की मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार योजना हेतु वित्तीय सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर भी विभिन्न बैंक शाखा प्रबंधकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिले के प्रत्येक ब्लॉक से एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को माता यशोदा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही बाल विवाह विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। चित्तौड़ दर्शन पर समाचारों के अंत में आप इस बाल विवाह विषय पर प्रस्तुत किए गए नुक्कड़ नाटक को पूरे विस्तार के साथ देख सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान जहां बाल विवाह विषय पर सुंदर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, वहीं दूसरी ओर बाल विवाह को लेकर ऑडिटोरियम के बाहर एक विशाल होर्डिंग भी हस्ताक्षर अभियान को लेकर लगाया गया था। लेकिन जब यह कार्यक्रम समाप्त हुआ तो इस होर्डिंग पर केवल 3-4 महिलाओं के ही हस्ताक्षर देखने को मिले एवं अन्य महिलाओं ने इस होर्डिंग से दूरियां बनाए रखी, जो कि एक निराशा भी बताती है कि जब वह कार्यक्रम देख रहे थे तो आखिरकार उन्होंने इसमें कंजूसी क्यों की। जौहर समृद्धि संस्थान के तत्वाधान में प्रति वर्ष जौहर मेले का आयोजन किया जाता है। वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए यह समारोह आयोजित किया जाता है। इस वर्ष 3 दिवसीय इस समारोह की शुरुआत 13 मार्च से होगी। पहले दिन विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं होगी, अगले दिन अश्व अपने कर्तव्य दिखाएंगे और जो मुख्य समारोह है वह 15 मार्च को होगा। लेकिन वर्षों बाद इस समारोह में बदलाव भी किया गया है। प्रतिवर्ष जो जौहर इस समारोह के दौरान शोभा यात्रा बिलवाड़ा मार्ग से निकाली जाती रही है, जो कि चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई दुर्ग पर स्थित फतेह प्रकाश महल प्रांगण के बाहर पहुंचकर एक विशाल समारोह में परिवर्तित हो जाया करती थी। लेकिन इस वर्ष यह शोभा यात्रा दुर्ग पर भी नहीं जाएगी और सदर बाजार होकर भी नहीं जाएगी, बल्कि यह दुर्ग यात्रा उसी स्थान से तो रवाना होगी, लेकिन नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई महाराणा प्रताप सेतु मार्ग स्थित इनानी सेंटर पहुंचेगी, जहां की इस वर्ष मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। संस्थान के पदाधिकारियों ने इस आयोजन को लेकर पत्रकारों को जानकारी दी। जौहर स्मृति संस्थान के तत्वाधान में प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले जौहर श्रद्धांजलि समारोह की शुरुआत 13 मार्च को महाराणा सांगा स्मृति पारंपरिक ग्रामीण एवं जनजाति खेल कूद प्रतियोगिता के साथ होगी। समारोह को लेकर गांधी नगर स्थित जौहर भवन पर संस्थान के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष शक्ति सिंह मुरलिया, महिला उपाध्यक्ष निर्मला कंवर राठौड़, महामंत्री तेजपाल सिंह शक्तावत, संयुक्त मंत्री गजरा सिंह बराड़ा, कोषाध्यक्ष गोवर्धन सिंह भाटी ने पत्रकारों को जानकारी देते बताया कि 13 मार्च को खेलकूद प्रतियोगिता एवं इसी दिन रात्रि को 8 बजे कवि सम्मेलन सुभाष चौक पर आयोजित किया जाएगा। 14 मार्च को गुड़ चाल, गुड़ सवारी के खेल, रस्साकसी एवं अन्य परंपरागत खेल इंदिरा गांधी स्टेडियम में होंगे एवं मुख्य समारोह
15 मार्च को आयोजित किया जाएगा। प्रातः 8 बजे इस दिन एक विशाल शोभा यात्रा कई झांकियों के साथ भोपाल राजपूत छात्रावास, जो कि बिलवाड़ा मार्ग पर स्थित है, वहां से रवाना होगी। गत कई वर्षों से यह शोभा यात्रा चित्तौड़गढ़ नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश महल प्रांगण पहुंच संपन्न हो जाती है, जहां की समारोह आयोजित किया जाता है। लेकिन पहली बार इसमें बदलाव किया गया है। इस वर्ष यह शोभा यात्रा चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई शहरी क्षेत्र में महाराणा प्रताप सेतु मार्ग स्थित ईनानी सिटी सेंटर पहुंच मुख्य श्रद्धांजलि समारोह में परिवर्तित हो जाएगी और इसी स्थानों पर इस आयोजन में भाग लेने के लिए आने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी रहेगी। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। निरुपमा कुमारी मेवाड़ एवं महिमा कुमारी मेवाड़ द्वारा चित्तौड़गढ़ के सांवलियाजी मंदिर के साथ ही दुर्ग स्थित कालिका माता, बायण माता एवं नीलकंठ महादेव के साथ ही अन्य स्थानों पर दर्शन किए, जहां की उनका उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया गया एवं इन दोनों के द्वारा यहाँ पूजा अर्चना कर देश एवं राजस्थान में खुशहाली की कामना की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में खडेश्वर महादेव में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। मेरी बेटी 18 साल कंप्लीट होने पर पहली बार रक्तदान दिया है। मैंने प्रेरित किया इसको कि आप दीजिए और कुछ भी नहीं होता है, न कोई घबराहट है न कोई प्रॉब्लम है। बहुत अच्छे से रक्तदान हुआ है हमारा और हम लगातार आगे भी देते रहेंगे। बहुत अच्छी सेवाएं मिल रही है यहाँ पर आने के बाद भी और बहुत ही अच्छी देखभाल हो रही है और हम आगे भी इसी तरह हम देश के लिए सेवा समस्त अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को और पधारे हुए मेहमानों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं निवेदन करूंगा सभी अतिथियों से कि कृपया पधारे और भारत माता के और अब समाचारों के अंत में आप देखें, चित्तौड़गढ़ में रविवार को जो होली मिलन समारोह चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया की ओर से आयोजित किया गया। इस दौरान किस तरह भजन गायक गोकुल शर्मा ने अपने भजनों से सभी को नाचने के लिए मजबूर कर दिया और उसके बाद आप देख सकेंगे कि किस तरह महिला दिवस पर बाल विवाह को लेकर एक सुंदर नाटक का प्रस्तुति दी गई और छात्राओं ने यह बताने की कोशिश की गई कि बाल विवाह के कितने अधिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब तेरा सवरिया से मेरा तो कुछ भी नहीं। और सब तेरा सवरिया से ओ मेरा तो कुछ भी नहीं।
गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा सब तेरा सवरिया से मेरा तो कुछ भी नहीं जो बता खाने में के बनाया ये बोलूंगा ससुराल वालों को सीख ले तेरे ब्याह के लिए थोड़ा देखने गया था आज पहले थारी छोरी ने तो देख ले अब बार हमारी उम्र ही की है बापू देख छोरी जो करना ससुराल में करिए अब बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहूँ अपने पैरों पर खड़ा होना चाहूँ तेरे पैर ना मैंने यही तोड़ देने हैं। ना सुननी पड़ती है ताने सुना सुना के तो तन्ने माँ को मार दिया बापू अब और किस किसने मारेगा बापू बापू नहीं अरे भगवान से एक बेटा मांगा था और क्या दे दिया घर का दीपक होते हैं बेटे बापू बेटे भले घर का दीपक हो मगर रोशनी बेटियां भी कम ना देती हैं जे किताबों को कीड़ा ना तेरे दिमाग में ज्यादा घुस गया देख जे किताबें डिग्रियां किससे जे 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 किताबें डिग्रियां जे सब ना छोरों के हाथ ठीक लागे छोरों के हाथ में ठीक लगती है समझी ये तेरी किताबें मिलता तो मैं आज किताब काम का काम कर लो ए सॉरी बहुत आगे पढ़ाई लिखाई जी चौधरी साहब जी वो पानी का रिश्ता पक्का कर दीजिए थोड़ी के हाथ पीले करने का टाइम आ गया बापू मरे जाती ना जाती बापू बापू मैं पढ़ लिख के कुछ बनना चाहूँ बापू कुछ पढ़ना तो पढ़ लेकिन सारी उम्र बापू की छाती पे बोझ बढ़ के बैठेगी देख ब्याह तो तेरा होगा नहीं बताओ पढ़ की पढ़ तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।